जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्ट्रो मूवी ज्योतिष केंद्र में। मैं ज्योतिष आचार्य कैलाश चंद्र पांडे सोबड़ी आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, हम एक नई जानकारी आप सबके लिए लेके आए हैं। वो जानकारी है मालाओं के बारे में। हम माला तो हर कोई पहनता है। स्फटिक की माला पहनते हैं, मोती की माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कमल गट्टे की माला पहनते हैं। ये सभी मालाएं क्यों हमें पहननी चाहिए, इनका क्या महत्व है और इनसे हमें बेनिफिट क्या मिलता है साथियों। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी की माला की। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। साथियों, हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं तुलसी की माला। तुलसी की माला पहनने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जियां नहीं आती। जो व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है उसका हृदय हमेशा पवित्र होता है, उसकी धारणा, उसकी सोच, उसकी प्रवृत्ति हमेशा सात्विक होती है साथियों। और जब भी वो व्यक्ति स्नान करता है, जैसे जल आपके सर से डलता है, तुलसी की माला को स्पर्श करते हुए बॉडी पर जैसे ही जल जाता है साथियों, पूरा शरीर जो है पवित्र हो जाता है साथियों, और भगवान के प्रति उसकी आस्था बढ़ती है। घर में सुख संपत्ति रहती है साथियों। इसलिए तुलसी की माला हमें धारण करनी चाहिए। और ये धारण कैसे करनी चाहिए? आप तुलसी की माला को आप खरीदिए, ला करके भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करा करके, भगवान राधा कृष्ण को का पूजन वंदन करके, माँ तुलसी को नमस्कार करके ही तभी आप माला को धारण करें। जैसे आप प्रथम लाते हैं तो उसको घी से भी आप तक उसको चुपड़ दें माला को, या घी में डुबा करके रखें, ताकि वो माला जो है चटके नहीं, कभी भी तिरके नहीं माला। इसलिए घी में डुबा करके सुबह प्रातःकालीन में आप उठ करके भगवान को स्नान इत्यादि करा करके, माला को भी गंगा जल से धुल करके, चंदन इत्यादि लगा करके, धूप इत्यादि दे करके भगवान को अर्पण करके तब तुलसी की माला धारण करें। आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी साथियों। आपने जाना तुलसी की माला के बारे में। अब साथियों, हम दूसरी माला के बारे में बात करते हैं, रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला जो है रोग और व्याधि को खत्म करती है, शारीरिक कष्टों को का निवारण करती है। आप रुद्राक्ष की माला कैसे धारण करेंगे और हर एक व्यक्ति को कैसी रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, या एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, क्योंकि 1 से 14 पर्यंत मुखी वाले रुद्राक्ष होते हैं साथियों। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग राशियों का होता है। हर एक व्यक्ति को कौन कौन सी माला पहननी चाहिए, कितने मुखी रुद्राक्ष की माला साथियों पहननी चाहिए, जिस व्यक्ति की जो भाग्यांक संख्या होती है साथियों, उसके अनुसार ही रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। यदि ये भाग्यांक क्या है, आपकी मेष राशि है तो आपका भाग्यांक क्या है, वृष राशि है तो आपका भाग्य संख्या क्या है, तो ये सारी जानकारी आप जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मालाओं से संबंधित या माला आपको चाहिए साथियों तो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला जब भी आपके शरीर में धारण होगी साथियों, जब भी आप रुद्राक्ष की माला को पहन करके घर से बाहर निकलेंगे तो कभी भी आपकी अचानक कोई भी दुर्घटना आपको नहीं हो सकती है। कभी भी अकाल मृत्यु आपको बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर जो कि मृत्यु को भी जीतने वाले हैं साथियों, वो आपके हृदय पर के पास में विराजमान होंगे, क्योंकि भगवान शंकर के आंसू हैं रुद्राक्ष जो है, तो भगवान शंकर हमेशा विद्यमान रहेंगे साथियों। तो इसलिए रुद्राक्ष की माला। दूसरी बात में, हार्ट अटैक, जिस व्यक्ति का बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसको रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। तो रुद्राक्ष, हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी बीपी नहीं बढ़ेगा साथियों, और कभी भी शारीरिक कष्ट भी आपको नहीं सताएंगे। और कभी भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो नेगेटिव एनर्जियां कभी भी आपको स्पर्श भी नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर किसी प्रकार का बुरा तांत्रिक कर्म करता है तो वो भी आपके ऊपर प्रभावशाली नहीं रहेगा, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर पर किसी का जोर नहीं चल सकता साथियों। तो इसलिए रुद्राक्ष की माला धारण करें। तो ये इसको धारण कैसे करेंगे? आप रुद्राक्ष की माला जब भी आप प्राप्त करना चाहेंगे तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष की माला धारण करेंगे साथियों, सबसे पहले रुद्राक्ष की माला को गंगा जल से धुलेंगे। उसके बाद में भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ को आप पहनाएंगे। जो पिंडी होती है उसमें भोलेनाथ को रुद्राक्ष की माला धारण कराएंगे। धारण कराने के बाद में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। एक माला 108 मंत्र महामृत्युंजय का जप करने के बाद में भगवान भोलेनाथ को स्पर्श की हुई माला को प्रणाम करके उसमें चंदन इत्यादि लगा करके तब आप सोमवार के ही दिन धारण करें साथियों, तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी।
आपने जाना रुद्राक्ष की माला के बारे में। अब साथियों हम बात करते हैं स्फटिक की माला। स्फटिक की माला जो है वो हमारे लिए कैसे प्रभावशाली है। स्फटिक की माला जब भी जो व्यक्ति क्रोधी होते हैं साथियों, उनके लिए बहुत लाभकारी है। गुस्से को कम करती है, आपके घर में लक्ष्मी की इनकम बढ़ाती है। आप स्फटिक की माला पहन करके जब भी कोई व्यापार के लिए निकलते हैं या नौकरी के लिए निकलते हैं तो आपको उससे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है साथियों। क्योंकि स्फटिक जो होता है वो ठंडा होता है। उसकी पहचान कैसे होती है, स्फटिक को आपस में जैसे ही रगड़ेंगे ना साथियों, उसमें से चिंगारी निकलती है। आप धूप में भी स्फटिक को रखेंगे तो एकदम ठंडी माला मिलेगी। कांच की माला होगी तो वो गर्म हो जाएगा कांच, लेकिन स्फटिक गर्म नहीं होता साथियों। और उससे उसको पहनने से आप एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। आप यदि आपका स्वभाव गर्म है या आपके कोई भी इष्ट मित्र आपके गर्म हैं, आपका लाइफ पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा तेज स्वभाव का है, तो उसको स्फटिक की माला पहना सकते हैं। उससे क्या होगा, उसका शरीर एकदम सरल होगा, ठंडा रहेगा, कभी भी वो गुस्सा नहीं करेगा, गुस्सा को त्याग ही देगा। इतना बेनिफिट देती है स्फटिक की माला साथी। और स्फटिक की माला पहननी कब चाहिए, आप या तो शुक्रवार के दिन पहने या फिर आप सोमवार के दिन पहने। विशेष करके शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का ही, माँ भगवती का ही वार होता है। उस दिन स्फटिक की माला को पहनना कैसे, जैसे आप रुद्र स्फटिक की माला को मंगाते हैं उसको भी गंगा जल से, क्योंकि गंगा जल क्या है, स्वयं में पवित्र है। उसमें कितनी औषधियों मिश्रित होती हैं, क्योंकि गंगा जल आप रखते हैं ना तो वो भी कभी भी खराब नहीं होता साथियों। इसलिए गंगा जल सबसे पवित्र और अमृत माना गया है। तो गंगा जल से माला को धुल करके उसके बाद में उसको क्या करना है, दूध से भी एक बार धुलें, गाय के दूध से धुलने के बाद में उसमें पीला चंदन लगाएं। और माँ भगवती या तो लक्ष्मी की आपके पास में प्रतिमा हो या माँ दुर्गा की प्रतिमा हो, उससे स्पर्श करा करके शुक्रवार के दिन उसका धारण करें। तो देखना आपका स्वभाव कितना परिवर्तित होता है। आपके घर में यदि आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं तो कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी, आपके पास हमेशा कहीं ना कहीं से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा साथियों। इतना बेनिफिट होता है स्फटिक की माला के बारे में आपने जाना साथियों। तीसरी माला के बारे में अब हम जानेंगे साथियों, कमल गट्टे की माला। कमल गट्टे की माला हमें क्यों धारण करनी चाहिए। कमल गट्टे जो है माँ भगवती लक्ष्मी को बड़ा ही प्रिय है और कमल के पुष्प पर माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। हमेशा कमल गट्टे की माला जो है धन धान्य की वृद्धि को देने वाली है। हमेशा यदि आपके घर में धन की कमी होती है, आपका इनकम अच्छा नहीं है, तो साथियों आप बिजनेसमैन को हमेशा कमल गट्टे की माला धारण करनी चाहिए। जिसका अपना स्वयं का कारोबार है या आपकी अपनी दुकान है तो उस व्यक्ति को कमल गट्टे की माला धारण करना चाहिए। अच्छा, कमल गट्टे की माला धारण कब करें। कमल गट्टे की माला जो है कमल के बीजों से बनती है। कमल के जो बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज, उनको पिरो करके कमल गट्टे की माला बनती है। और उन बीजों में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। जब भी आप यज्ञ इत्यादि कराते हैं साथियों, उसमें कमल गट्टे को घी में स्पर्श करा करके उसकी 16 मंत्रों से आहुति डलती है, जिससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आप कमल गट्टे की आहुति यदि लक्ष्मी आप दीपावली के दिन देते हैं तो आपके घर में धन की बरसात होती है। अचानक कहीं ना कहीं से जो आपका रुका हुआ धन है या जो आप काम करें उससे संबंधित अत्यधिक धन आना प्रारंभ होता है साथियों। इतना लाभकारी है कमल गट्टे की माला। तो माँ लक्ष्मी सदैव कमल गट्टे में विराजमान है। और आप इसको धारण कैसे करेंगे, कमल गट्टे की माला को मंगा करके आप सबसे पहले गाय के दूध से उसको धुलें, गाय के दूध में स्नान कराएं माला को, उसको साफ करें। साफ करने के बाद में उसमें चंदन का लेपन करें। चंदन का लेपन करने के बाद में लाल चंदन लगाना है, पीला नहीं, क्योंकि और रोली, लाल रोली का टीका लगाएंगे चंदन की उसको कमल गट्टे की माला, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को लाल चंदन प्रिय है। तो लाल चंदन की का स्पर्श करा कर या टीका लगा करके लक्ष्मी जी को स्पर्श कराएं इस माला को, तब आप उस माला को शुक्रवार के दिन धारण करें साथियों। फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा साथियों। आपने जाना कमल गट्टे की माला के लाभ। अब साथियों हम बात करेंगे चंदन की माला। चंदन की माला क्या देती है। जितने भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं या जो व्यक्ति धार्मिक हैं उनको हमेशा चंदन की माला धारण करनी चाहिए। चंदन जो है वो ठंडा होता है।
कभी भी चंदन जो व्यक्ति डेली मस्तक पे लगाते हैं, जैसे जिस प्रकार से हमने चंदन लगाया है ना, इसी चंदन की वो माला बनती है साथियों। तो चंदन की जो माला है उसको हम यदि अपने शरीर में धारण करते हैं ना, हम एकदम पवित्र और सात्विक होते हैं। हमारी आस्था परमात्मा की तरफ अधिक बढ़ती है। हम वैष्णव संप्रदाय से संबंधित रखते हैं, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ही रखते हैं, या तो हम राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं, तो उनका भाव उनकी तरफ स्नेह हमारा अत्यधिक होता है। चंदन की माला धारण करने से एकदम मन शांत होता है। कभी भी नेगेटिव एनर्जियां आपको स्पर्श नहीं कर सकती, कभी भी क्रोध आपको आ ही नहीं सकता साथी। आप जब भी चंदन की माला धारण करेंगे, एकदम आपको जब भी किसी को आप बोलेंगे तो मीठी वाणी बोलेंगे, आपको इतना परिवर्तन होता है चंदन की माला धारण करने से। आप किसी अपने परिवार के साथ में, अपने इष्ट मित्रों के साथ में, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो वहाँ पर अपने बॉस के साथ में, आपके चाहे छोटे आपके नौकर इत्यादि हैं उनके साथ में, आपके असिस्टेंट हैं उनके साथ में, आपके लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ में, आपके बच्चों के सभी के साथ में व्यवहार बहुत अच्छा होता है। कितना प्रभावशाली है चंदन की माला, क्योंकि चंदन हमेशा शीतलता देता है। क्यों? इसीलिए तो हमेशा चंदन के वृक्ष पर आपको सर्प लिपटे मिलते हैं साथियों, क्योंकि सर्प जो है गर्माहट में नहीं रहते, ठंडे में रहते हैं। इसलिए और जो व्यक्ति चंदन की माला को धारण करता है उसको कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती साथियों, वो रोगी भी नहीं होता। रोग होगा थोड़ा बहुत, बाय द वे जैसे कोई बुखार आ जाए या अन्य कोई दिक्कत आ जाए तो कम समय के लिए आई, लंबे समय के लिए कोई भी रोग उसको सता नहीं सकता साथियों। इतना शुभकारी होती है चंदन की माला है। आपने साथियों जाना, हमने 5 मालाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी। चंदन की माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला। और एक माला के बारे में और आप साथियों जानेंगे, मोती की माला। हमें मोती की माला क्यों धारण करनी चाहिए? जिस व्यक्ति का पॉजिटिव एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कमजोर हो, जो व्यक्ति कोई तो काम करता है लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मेरा ये काम बनेगा, उस व्यक्ति को हमेशा मोती की माला धारण करनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति मोती की माला धारण करता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत प्रगाढ़ होता है साथियों। इतने प्रभावशाली हैं मोती की माला। मोती की माला धारण कब करें? सोमवार के दिन। हमेशा मोती को क्या करेंगे आप? मोती को क्या करेंगे आप? गंगा जल से धुलेंगे। उसके बाद में भूत भावन भोलेनाथ को स्पर्श कराएंगे, या भोलेनाथ को या ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को स्पर्श करा दें या लड्डू गोपाल को पहना दें। यदि आपके आसपास में रत्नेश्वर महादेव हों तो उनसे उस माला को स्पर्श करा दें और उसको आप धारण करें। हमेशा आपके अंदर एक तो गुस्सा शांत होगा, सात्विक विचार आपके अंदर रहेगा, लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होती रहेगी, मन जो है एकदम ठंडा रहेगा, आपकी वाणी में भी परिवर्तित आएगा साथियों, वाणी भी परिवर्तन होगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जो कोई भी काम करेंगे आप तो विश्वास के साथ करेंगे, और वो कहते हैं ना कि विश्वासम फलदायकम, विश्वास के साथ कोई काम करते हो तो वो फलदायकम, मतलब फल भी उसका प्राप्त होता है साथियों। आपको हमने विस्तृत जानकारी मालाओं के बारे में जाना साथियों दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। अन्य किसी सहायता के लिए, अन्य किसी जानकारी के लिए जो नंबर नीचे दिए गए हैं उन पर आप हमें कॉल करें और अन्य जानकारी आप साथियों प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित परामर्श आप नीचे जो नंबर दिए गए उनसे संबंधित आप प्राप्त कर सकते हैं। उन पर कॉल करके, मैसेज करके आप प्राप्ति कर सकते हैं साथियों, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई जानकारी आप हमें कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। आइए साथियों, आपको वीडियो कैसी लगे कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अपने इष्ट मित्रों को भी ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी जान सकें मालाओं के बारे में। जय श्री कृष्णा साथियों, नमस्कार, राधे राधे।